ऐसा के कद गजबा नींद यार नींद भैया तई वाला ले कहते गाए रही है पूरा हार पहाड़ पूरा भरा जाता था बिल्कुल पूरा ना। उन दोनों घर में लड़ाई हो रहे तो और पैसा न हो लाडली बहनी के पैसा ये लाडली बहनी के चक्कर में भी हमें भी बहुत मुश्किल है। मोर घर वाले ने कहा तू ही पढ़ने है तो मैं को कैसे चली गुजर घर के भाई भाई यहाँ तब न अलग कर दे अलग हो गए अब खेलर कब हो गए फिर 87 में ना तो कहीं तो मैं पढ़ाई छोड़ा तो कहाँ तो पढ़े कहीं कहीं करे कहीं मैं भले मजदूरी करूँ मैं है भले मैं बनी मजदूरी कर लूँ क्या हुई तब ऐसा डीजे लगाते ही और डीजे लगाते ही तुम गाना गुथना जो हमारा असली गाना गुथना है उन गाना गुथना न गई ही। मेरा भैया पनघट के पनिहार निहार पहाड़ विराजमान पाँच पीढ़ा सभी शक्तियों को सेवा जोहार करते हुए जिन बलिदानियों का आज आप हम सब प्रतिमा अनावरण करके और ये बलिदान तिथि मना रहे हैं ऐसे महान सूरवीर क्रांतिकारी अमर शहीद गोंडवाना साम्राज्य के गढ़ा पूर्वा गढ़ा के अंतिम शासक राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब को सहृदय सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। इस शहादत तिथि के अवसर पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय समिति के सभी आयोजकगण मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हमारे अलग अलग संगठनों के पदाधिकारीगण कर्मचारी अधिकारी जनपद सदस्य सरपंच उप सरपंच पंचगण छात्र छात्राओं एवं सभी पितृशक्ति मातृशक्ति आप सभी के चरणों को प्रेम साझ भरा बिकोर से सहृदय सहृदय सेवा जोहार है। मैं सहृदय सेवा जोहार करता हूँ ग्राम बुल्दा के ग्रामवासी व आसपास के ग्रामवासी जिनका के अथक प्रयास अथक सहयोग रहा है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अमर शहीद राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब के प्रतिमा बनवाने में सहयोग में स्थापित करवाने में आप सभी मातृशक्ति पितृशक्तियों को सहृदय सेवा जोहार करता हूं कि आपके हृदय में ऐसी उम्मीद जगी आपने प्रयास किया और हमारे अमर शहीद राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब के प्रतिमा यहाँ पर स्थापित किए जिनका भी यह सोच है कि यहाँ पर प्रतिमा होना चाहिए जो हमारे बीच में वर्तमान में नहीं है हमारे बीच से हमेशा हमेशा के लिए पंच तत्वों में विलीन हो चुके होंगे उन्होंने यहाँ पर एक सोच रखी थी वो अब जा कर के और आज 18 सितंबर 2024 को आप सभी ने उनके सपनों को उनके इच्छाओं को पूरा किया। ऐसे उन महान आत्माओं को भी सहृदय में सेवा जोहार करता हूँ। हमारे पूर्व वक्ताओं ने हमारे राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब के शहादत के बारे में और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आपके समक्ष रखा है उनके बारे में आप जान ही चुके हैं क्योंकि अब राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब के बलिदान तिथि और उनका कुछ इतिहास धीरे धीरे करके सरकार की ओर से भी मनाया जाता है। आज जबलपुर में जगह जगह पर कार्यक्रम हैं सरकार की ओर से भी शायद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए होंगे माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और इस प्रकार जगह जगह बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं अलग अलग संगठनों की ओर से भी कार्यक्रम हैं और आज
राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब की बलिदान तिथि मनाया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। आज सभी हम सब लोग जानते हैं, यदि हम जाएं पहले, आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, तो कौन राजा शंकर साहब, कौन रघुनाथ साहब, उस समय कोई नहीं जानता था। हम जबलपुर में जाते थे, मुश्किल से 10-20 लोग एकत्रित होते थे और एल्गिन अस्पताल के पास, हाई कोर्ट के पास में 10-20 लोग हम लोग इकट्ठे होते थे, जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आते थे, और वहाँ हम सब मिलकर के राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब के बलिदान तिथि को याद किया करते थे, वहाँ पर मनाते थे। तो लोग कहते थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि जानकारी ही नहीं थी, कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे करके 20 से 200 हुआ, 200 से 400, 400 से 500, ऐसे धीरे धीरे करके जागृति आई। उसी समय एक गीत में इधर उधर से खोज करके, इतिहास ढूंढ करके एक गीत गाया था उस समय। तो हमारे बहुत से नागपुर से आ जाते थे, कई जगह से आते थे, उनमें मैं भी, उस समय उम्र बहुत कम था। तो जैसे मेरे गीत शुरू होता था तो सब गाड़ी अपने अपने गाड़ी खड़े करके, और बहुत वहाँ भीड़ लग जाती थी, तो बहुत भीड़ हजारों की संख्या में हो जाता था मेरे आवाज़ को सुन करके। बाकी नहीं जानते थे कि राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब कौन। मौला कहें कि प्रेम से आज तो एक ठनगाना सुना दे राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब के ऊपर। अब वहाँ कम लोग थे, तो मैं वहाँ पर ऐसा हारमोनियम, टिमकी, मांदर, टिमकी, ढोलक कुछ नहीं रखता, अकेला जाता था, और वहीं वैसे मैं अकेले शुरू हो जाता था। सबसे शुरू में हमारे पुरखा बताते थे कि राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब को अंग्रेजों ने राजद्रोह का आरोप लगा करके और उन्हें धोखा से पकड़ करके बंदी बना करके बोले कि भाई आप लोग अंग्रेजी सत्ता को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो, अंग्रेजी सत्ता को स्वीकार कर लो, और जो अंग्रेजों को भगाने के लिए आपकी जो योजना बना रहे हैं, तो वो दिमाग अपने मन से निकाल दीजिए। तो राजा शंकर साहब नहीं माने। तब हमारे पुरखा कुछ उस समय और बताते थे, जो हम किंवदंती के रूप में गांव में हमारे पुरखों से सुनते थे, कि अंग्रेजों ने सबसे पहले राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब को फांसी में लटकाया, लेकिन किसी प्रकार से जो फंदा है फांसी का, और वो छूट गया। उसमें हमारे पुरखा लोग कहते थे कि माला दाई की कृपा से फांसी में हमारे राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब और लटक नहीं पाए, और छूट करके वो किसी तरह से बच गए। तो अंग्रेज सोचे कि अब को फांसी से तो ये लोग बच गए, तो अब इन्हें तोप के मोहाड़ा के सामने खड़े करके उड़ा दिया जाए। तो उस समय मैंने ये जो गीत गाता था वहाँ पर, और मेरे इस गीत को सुन करके सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। थोड़ा मुखड़ा जो बता रहा हूँ आपको, उस समय जब मैं गाता था, फांसी माँ चढ़ गए रे, सुन करके सारे लोग खड़े हो जाते थे। तो गाड़ियों को खड़े कर करके किनारे सब सुनने लगते थे, तो वहाँ भीड़ हो जाती थी। इस प्रकार से हमने शुरू किया, कैसेट्स बनाए, और धीरे धीरे करके प्रचार हुआ। तो आज सारे देश के अंदर में, यहाँ तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे आज से 2 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी, और सरकार के सभी लोग
हमारे राजा शंकर साहेब रघुनाथ साहेब की बलिदान तिथि मनाने के लिए आते हैं। सभी लोग मनाते हैं। सभी महापुरुषों के ऊपर ढूंढ ढूंढ करके मैंने गीत गाया। महाराजा पूर्णचंद भंजदेव हमारे जो बस्तर नरेश हैं उनके ऊपर में गीत गाया। बिरसा मुंडा जी के ऊपर में, वीरनारायण सिंह सोना खान के ऊपर में, सभी मीरा रानी दुर्गावती के बारे में, सभी के इतिहास को ढूंढ ढूंढ करके गीत गाया। और आज हमारे देश के अंदर में सुन सुन करके लाखों लोग ऐसे हैं जो आज गोंडवानी गीत संगीत को गा करके आज दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इतिहास खोज करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। लाखों लोग हो गए, उस समय कोई नहीं जानते थे। सभी को जोड़ने वाले मैं ही हूँ, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, महाराष्ट्र के हों, उत्तर प्रदेश के हों, कहीं के हों, जितने भी हों, गोंडवानी को कोई नहीं जानता था। और हमारे राजा शंकर साहब दुर्गावती के बारे में भी नहीं जानते थे। तब वो समय वास्ते में 40-45 साल पहले गाता था, दुर्गावती हाय मंडल की रानी, दुर्गावती दुर्गावती हाय मंडल की रानी, दुर्गावती दुर्गावती हाय मंडल की रानी, दुर्गावती हाय रे। तो उस समय गाना बजता था, लोग सुनते भी थे, चौंगा लगा करके। उस समय चौंगा चलते थे, बक्सा का जमाना नहीं था। सुनते थे, जरूर सुनते थे। और ये टूरा की आवाज बनने लगते वो अच्छा सुहाते का कि सुनते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि दुर्गावती कौन है। ये जानते थे कि दशहरा के समय में चौराहों में कई जगह जो मंच में वो रख देते हैं 4-7-8 हाथ वाले दुर्गा जी, उसी के बारे में गा रहे करके सुनते थे, लेकिन नहीं जानते थे कि दुर्गावती कौन है। लेकिन आज दुर्गावती के भी बारे में जानने लगे। तो धीरे धीरे करके इस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ और आज हमारे महापुरुषों को जानने लगे। तो हमारे जो आज यहाँ पर प्रतिमा मूर्ति स्थापित किए हैं, अनावरण किए हैं, वो मायने नहीं रखता कि यहाँ पर प्रतिमा हम लोग अनावरण किए। मायना रखता है कि हमारे राजा शंकर साहेब रघुनाथ साहेब ने किस लिए अपनी कुर्बानी दी, किस लिए अपने बलिदान हुए, उन्होंने अपने जान क्यों दिए इस धरती के आन बान शान के रक्षा के लिए, कि आने वाली पीढ़ी जगेगी और हमसे प्रेरणा लेगी और अपने जल जंगल जमीन अपने स्वाभिमान के लिए पुनः जो गलत होगा वो गलत से लड़ाई लड़ करके अपने हक अधिकार को जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारा राजा शंकर साहेब रघुनाथ साहेब अपने प्राण न्यौछावर किए। महत्वपूर्ण वो है कि उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ाएं। प्रतिमा लगा लिए, प्रतिमा की पूजा पाठ कर लिए, वहीं तक कोई मायना नहीं रखता। मायना तब रखेगा कि जब हमारे राजा शंकर साहेब रघुनाथ साहेब उन्होंने बलिदान क्यों हुए, कुर्बानी क्यों दिए, उनके विचारधारा को आप हम सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तभी वास्तव में असली मायने में राजा शंकर साहेब रघुनाथ साहेब के बलिदान तिथि मनाने का असली उद्देश्य, असली मतलब निकलेगा। तो आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हम राजा शंकर साहेब रघुनाथ साहेब के बलिदान को याद करें और कहीं ना कहीं जो गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना चाहिए। सही और गलत का फर्क अभी हमें मालूम ही नहीं है। सही और गलत का फर्क हमको मालूम ही नहीं है कि सही कहना है और गलत कहना है, मालूम ही नहीं है। कुछ के कुछ भी करते रहते हैं। अभी हमारे शिक्षक महोदय आपके बीच में बहुत ही अच्छे विचार रखे कि भाई शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना वो भी जरूरी है। सरकार की ओर से भी पता है कि सरकार की ओर से भी और ये आदेश जारी किया जाता है कि बच्चों को, हर बच्चों को स्कूल भेजो, आंगनवाड़ी में भेजो, सब जगह भेजो। वहीं भी हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी के कारण हम लोग नहीं करते। एक तरफ सरकार में कोई भी हो, एक तरफ तो ऐसे हमारे कर्मचारी होंगे, उनको आदेश निकालेंगे कि आप लोग सभी बच्चों को भर्ती करो, सभी बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। एक तरफ से कठिन से कठिन चीज निकाल देंगे, योजना निकाल देंगे कि भर्ती न कर हो पाए कहीं खिला करके KYC करवाओ, कहूँ वो ID ले आनो, कहीं वो फलाने पकड़ ले आनो। हमारा आदमी है सद्धत वाला आदमी, अरे इसना काम कागज बनवाता रहा, अरे कागज नहीं बन मोहल्ला कई केस नहीं हो पास लाओ। ये लोग एक तरफ कहते हैं कि नहीं जब सबको लाओ, अब एक तरफ से अलग वो निकाल देते हैं कि कई प्रकार से मांगो कागज ताकि परेशान हो जाए। यह समय में तो आप सब लोग परेशान ही हो, फोटो कॉपी का पूरा सब कुछ चल रहा है, फोटो कॉपी का सब चल रहा है, तो सब परेशान है उसी में।
आपका दिमाग सही सुचित ढंग से स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, इसलिए बार बार केवाईसी के चक्कर में फंसा देते हैं। एक तरफ से पैसे की बात हमारे शिक्षक महोदय जी ने किया, वास्तव में बच्चों को अलग से अभी बता रहे थे कि 10-10 रुपया दे देते हैं, चॉकलेट खाते हैं समय से। यदि पुरुष मना करेगा घर वाले कि नहीं पैसा ना दई है, तई पैसा ना दई है, लड़का बिगड़त है, तो महतारी मस्का नहीं दे देते, चले जाते 10 रुपया धले जाते। अब ज्यादा तो पैसा के जब हुई तो कहा पैसा देता बार बार कई कहे पैसा देता तो दे हरा न हो मुआ लाडली बहनी की मिल रहा है तो ना दे तो सरकार योजना खुद बना रही है कि कैसे बिगाड़े जाए ना। उन दोनों घर में लड़ाई हो रहे हैं तो और पैसा न हो, लाडली बहनी के पैसा, ये लाडली बहनी के चक्कर में भी यह हमें भी बहुत मुश्किल है। तो सरकार एक तरफ से सब लड़ाई के भेद बनाता है कि लड़ाई कैसे। अरे भैया अभी मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। अब ये लाडली बहनी वाली योजना में एक जन अपने घर जो है सैपुरा पिला के अपने घर वाले का मांगे पैसा नहीं कहते नहीं करवा के लाने है तो पैसा तो लाडली बहनी वाले पैसा नहीं करवा रहा है तो पैसा दे पैसा दे नहीं मानिस जाए कि वो फांसी लग के मर गया। का मतलब कैसन पैसा, का मतलब कैसन पैसा जो फांसी लगा दे। यह सच्ची घटना है बता रहा हूं। तो ऐसा योजना हम लोग क्या है फोकटा हो गए हैं, फोकटा। पहले के सियान के ज्यादा न मिले, फोकट के ज्यादा खाए की आदत न रहे तब तक ठीक रहे। अब तो फोकटा हो गया, इतना जगह सोचा हो गया हम लोग कि यदि सरकार कर दे का बंद कर दी ना तो हमारे खटिया खड़िया हो जाए। काम धाम का ज्यादा ध्यान नहीं दें, बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई का हमारा दिमाग नहीं है। अभी हमारे गुरुजी बता दिए हमारा दिमाग हवाई नेदा मुँह कैसे यार वो 5 किलो चावल मिले तो कस की अपनी बार नहीं मिले यार, ओखे ज्यादा ध्यान है। फिर वो लाडली बहनी मारे की, वो किसान सम्मान निधि वाले की, सब कुछ हम फोकटा हो के अब सरकार के भरोसे सब कुछ समझ रहे। अब सरकार भी कितना का दे, जौन दिन सरकार अगर दिमाग खराब हो गई सरकार के ना दे अपन का तो आप लोग सब कोनो पाला था गैया भैंसिया बैला, जौन गैया भैंसिया बैला वही ले कुटार भूसा चरावा था, पैरा चरावा था। और चराते चराते जब सथरिया जाता बढ़ा जाते पैरा तो कहीं कहा था या बैला का मैं कब के चरावा था रे इतना पैरा अखर ये निम जाए नहीं, अभी ही भगवान समेट ले कहा था, नहीं कहा। और इसने सरकार भी कोनो दिन सोची कि याद आदिवासी समाज का कब तक खवाओ रे, यही अब भगवान समेट ही लेता ठीक रहा। और इसने समेट ही के जुगाड़ है आप लोगों ने, समटर जाओगे आप, हम सब लोग समटरेंगे। यह बात हंसी मजाक में भले ले ले, लेकिन बहुत बड़ी गंभीर बात है। समटरने लगे अभी 132 गांव के बांधवगढ़ अभयारण्य के 132 गांव के वहां से उठाने के आदेश आ चुके हैं। बांधवगढ़ के पास में जितना है, अब वहाँ कोई आदिवासी तो नरहत हुई ना, वहाँ जनरल भी रहता है, वहाँ मुस्लिम भी रहता है, वहाँ पिछड़ा वर्ग भी रहता है, वहाँ एसटी भी रहता है, वहाँ एससी भी रहता है, हर समाज का रहता है, हर वर्ग का रहता है। 132 गांव अब जब उठावे के लाने जब आदेश हो गई, पिछले साल हमारा आदमी आंदोलन करी उमरिया में, कौन वहाँ कोच दिन कौन हो गई, पुलिस वारन के साथ लड़ाई दंडोर हो गई। लड़ाई दंडोर होने के बाद में हमारे 50, 60, 70 आदमी जेल हो गए। अब जमानत में छूटे हैं, कैसे चालू हो गया है। और नहीं है हमसे कौन हो दिन कितना कहीं चराऊं, कितना का करो, पैरा बढ़ा गई कहीं सरकार, इनको भी यहाँ से रगड़ो, कोई मतलब के नहीं है। और इसने रगड़ा के लाने अपन सब लोग तैयार रहेंगे, अपन खुद दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है फोकट की खाए के चक्कर में इतना आदमी ज्यादा झूठ हो गया है, इतना आदमी ज्यादा हम लोग चालाक हो गया हैं कि जितना हमारे पुरखन के सच्चा ज्ञान रही, असली ज्ञान रही, उसको पता नहीं कब हम बिसर रहे हैं। और आज हम लोग जो है बेईमानी में और बदमाशी में चल रहा है। और कहीं कह देते अरे वो जमाना नहीं है भाई वैसन, अपने खुदा की बदमाश है तो जमाना का दुख देते हो, कहीं कहा थे वो जमाना ही चल रहा है वैसन। अरे वह चंदा वैसने निकला थे, वैसने निकला थे, वह सूरज तब निकले तैसना निकला थे, वैसने दोपहर होते, वैसने संझा हो जाते, फिर बुड़ जाते, फिर संझा होते, फिर रात होते, फिर सकारे होते, फिर सूरज वैसे निकला थे। कहाँ जमाना बदले, वह बदले। हम केवल अपने बदमाशी के छिपावे के लाने और जमाना का दोष देता। इसलिए
हमारे जौन देवी देवतन के हमारे गौड़ जिये देव के बल में, दूसर जिये हैं नेम के बल में कहा हमारे सियान ना, तो हमारे देवी देवताओं के प्रति आस्था रहे तो कहीं कहा अरे का होते रे कछु गलत काम करब तब हम भले को आदमी नहीं देखे लेकिन भगवान तो देखा थे। ऐसा का डरा है आजकल, ऐसा नहीं डरा, आजकल नहीं डरा है। वहीं से हमारे तब गुन्नी बैद रहे सब को हो बढ़िया, जब फूकई उकई तो लग जाए, अब नहीं लगे, कहीं नहीं लगे, कैसे भी कि हम बदमाशी करत हैं, झूठ बोलत हैं तो कहाँ से लगे। जब सच्चा हम बोलन तो उन समय पावर रहे, कोनो का बीच ही चाप देता चल बेटा को फूंगे गुरु चल मैं मेरे फूंगे चल काहे चीता माता छेतवारदा जैसे घाइला उतारे तैसे चल बेटा का को उतार दे। अब सही रहा यार, सही बोले तो लग जाए। अब तुम कितना बड़े बड़े पुस्तक हम जितना आया मोट मोट कई थे कहीं पुस्तक कहा थे ना, मैं तो जानो नहीं, ढेर पुस्तक हैं, सबली पुस्तक पढ़ के बढ़ा दे तुम्हारा उतरा थे बीच के ऐसा नहीं उतरे, उतार लिया नहीं उतार सका ना। बीसी के मंत्र कितना हम बीए पढ़ रहे हैं, एमए पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, जितना पुस्तक पढ़े हैं हम पहली से लेकर के आंगनवाड़ी से लेकर के एमए तक के पुस्तक पढ़े हैं, उन जितना पढ़े हैं के तितना तुम पढ़ डाला सब पुस्तक के ज्ञान। अगर बीसी के मंत्र न उतरी कहीं बीसी के जो विष है न उतरी कहीं न उतरी, क्योंकि भी वैसा हमारे इसमें साधन नहीं है, वैसा हमारे जबान में कीमत नहीं है, वैसा हमारे जबान में सच्चाई नहीं है था। और हमारे जो अनपढ़ रहे गांव में हमारे सियान बैठे रहे तब बैठे गांव में रहे, जब गांव में रहे कचुरी का हुआ कचुरी फूंके लग जाए, कैसे उनकी उन दिल से माने दिल में सच्चाई रहे, बदमाशी न रहे तो लग जाए। अब आजकल ऐसा नहीं है, थूक जहां भी देखिए तो आजकल के लड़का कहीं ना वैसा योजना चलाते, वहां कंपनी चलावत है और कंपनी चलावत है हमको क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किसका उपयोग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये हमारे दिमाग में किस कौन सही है कौन गलत है ये फर्क अपन नहीं समझ पाओ। कंपनी जैसन चलाइस तैसन अपन उपयोग करे लगते, उसका उपयोग करने लगते हैं। अब इस समय कछ नहीं है, हमारे जितना जवान है हमारी माताएं बहनें हैं कहीं चला थे, ये समझ दाओ कहीं चला थे, तो मैं तो बात यह समझ आ रहा था राजश्री चला थी, राजश्री चला थे कि नहीं चल, लड़कन का भी देखिया लड़कियन का भी देखिया, दुकान में जाए ही कहूँ वहाँ खरीदी तो एक नहीं खरीदे, 2-3 थे उनमें पन्नीर में भरे हर रहा थे। अब उनमें पन्नीर में दोनों के चींच के चोंच के ठेकेर में मिला के अब गली गली देखिए तो लड़कन के खोच 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 कर भगा थे, ऐसे ऐसे खोच 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 करके भगा थे। अब खाए के इसने थूकी का चुपते हैं क्या बेटा थोड़ा ऐसा हो गया थोड़ा वैसा हो गया, यहाँ पर थूकते हैं यहाँ पर थूकते नहीं थूक, थूक को बचा के रखो, जब थूक को बचा के रखोगे तो उसमें पावर होता है। अब थूक का तुम खत्म कर लोगे तो थूक में पावर कहाँ रहेगा, थूक में पावर रहता है। उसी प्रकार हमारी माताएं बहनें भी पीछे नहीं है, राजश्री से बच्चे ही तो मान लो बात में आ गया, मान लो ऐसे कहूँ यहाँ काटेंगे जही कोदो कटाइए धान काटेंगे जही ना, अब यहाँ धान काटेंगे जही तो घर से कौन हो खर्च ही था, कैसे भैया कहाँ जा तो सुशीला कह के कही ना मूड में धरे है पेज भाजी धरे है मूड में, अब जा रहे अब मूड में पेज भाजी धरे है, कैसे भैया का टोकरी पूछी कैसे भैया सुशीला कहाँ जाता सो काट कटाई कटाई हो गई कि नहीं धान के, तब ये घसते जा का बताओ बहना नीर तना बच गया है धान कटाई है तो बचे है जल्दी हो गया तो कुछ कहाँ जा रहे हैं कुछ बचे है, अरे तो थूक लेना ही फिर बता लेना, ये दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ये थूकाई में जो है गलती हो रहा है गड़बड़ हो रहा है। अब थूक में कहीं पावर है, थूक में पावर है। हमार सियान जब तब कहूँ भरना थूक है सब सुरक्षित थूक कर रखें तो कौन हो कि खत्ता उठे तो कहीं चल बेटा कहीं कटन बांस काट कर करे पूरा न बतवा दिया दे कैसा बेटा बैठ फलाने कौन को फूंगे गुरु चल मैं फूंग मेरी फूंक चल का के खत्ता फूंक दे तो जोन को फूंक रहा है, फूंक के माध्यम से अब जो दांत से फूंक छिटक रहा है, अब जब छिटक रहा तो दांत से फूंक तब फूंक के ऐसा पावर रहा है कि वो खट्टा बढ़ जाए। कौन हो कि खरधाद हो तो हमारे सियान कहें अरे सक्कार थूक लगा ले बासी थूक ठीक हो जाए, कई जन हमारे ठीक कर रहे हैं तब। अब तुम थूक के गुटका खवाई में गुड़ाकू बनवाई में खत्म कर लाया, तुम्हारे पास थूक ही नहीं रह गई सही थूक, कहाँ से वो लगे तब यहाँ लग जाए, अब नहीं लगे खुद तो बदमाशी कर रहे हो तो कहाँ से लगे। यहाँ पर हम लोग मार खा रहे हैं, इसको बचा के रखना चाहिए। तो हमारे पुरखा लोग कभी झूठ ज्यादा ना बोलें, झूठ ना बोले, इसलिए उनमें ताकत रही पावर रहे, ताकत रही पावर रहे उसमें शब्द में उस बोली और उस वचन में।
अब हम झूठ बोलते बोलते झूठ बोले लगन तो हमारे पावर भी कम होने लगे। तो कहा थे कि तबैया हो जा रहे अब के नहीं देवती देवी वो देवता नहीं सुनाई बिगड़े हम खुद हन दोष देथन उन्हें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जो उन्होंने शहादत दिया जल जंगल जमीन के लिए, हमारे धरती के लिए, सभी हर वर्ग हर समुदाय क्षेत्र में रहने वाले सबके लिए उन्होंने इस देश के लिए कुर्बान हुए। अतः उनके विचारधारा को आप हम सबको जिंदा रखना पड़ेगा, उनके विचारधारा में चलना पड़ेगा, तब सही मायने में आज बुल्दा की पावन धरती पर शंकर शाह रघुनाथ शाह हमारे अमर शहीद बलिदानियों के प्रतिमा मढ़ाने का मतलब पूरा होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि समझ में आता हो तो जोरदार एक बार थपोड़ी बजाएं। हाँ, या थपोड़ी। अब इनका हाथ है ताली बजाओ। ताली ताली माने बदमाशी की बजवाई और थपोड़ी माने ईमानदारी की बजवाई। अब थपोड़ी आप लोग बजा माने पूर्ण रूप से थपथपा रहे हैं, माने पूर्ण रूप से मुझे समर्थन कर रहे हैं कि जौन तय कहा तो उन बात हम पूरा करब। शंकर शाह रघुनाथ शाह जो बलिदान हुए उनका जो विचारधारा था जल जंगल जमीन को बचाने का और हमारे पुरखों के व्यवस्था को बचाने का और जो सच्चाई के खिलाफ लड़ने का और बेईमानों के खिलाफ उनके हम लोग उनको जो भगाने का और उनके साथ लड़ाई लड़ने का आप सब लोगों ने जो यहाँ संकल्प लिया है, सब लोग ताली बजाए हो थपोड़ी बजाए हो, तो मैं मानता हूँ कि आप सब लोग करेंगे ना। तो एक बार फिर बजाएं, झूठ के नहीं बजाना, सही सही के बजाना, और नहीं तो आप लोग सब जान जा मरा भी कहा तो बजा दे रे अभी फिर वक्त देखा थे करना बजे हूँ मैं देखा थे ना बजे हूँ, तो वैसे नहीं है, ईमानदारी से बजाना। ये सब आप हम सबके हित की बात बता रहा हूँ, ये अकेले के लिए नहीं है, ये जगह जमीन धरती के लिए हमारे राजा महाराजाओं ने कुर्बानी दिया। इसलिए ये होता है थपोड़ी बजाना माने पूर्ण रूप से समर्थन देना और ताली बजाना माने झूठ मूठ की बजाना। जैसे कोरोना बीमारी ऐसा से 4-5 साल पहले ना, कौन हो कहीं की नहीं आप दिया जलाओ, गांव दिया जला दें, कौन हो कहीं की नहीं थाली बजाओ, थाली बजा दें, कहीं की नहीं ताली बजाओ, तब तालियों बजा दें, बजा दे रे बदमाशी की कौन कर ले बदमाशी तो बजा तो दे बजा दें, तो बदमाशी की बजवाई होती। अरे वो बीमारी आए वो तो दवाई जड़ी बूटी से या दवाई गोली करे से सूजी लगाए से टेबलेट गोली खाए से ठीक हुई ना, सब जान रहे हैं, इसलिए बदमाशी क्या बजा दें। तो ये जो होता है हमारा थपोड़ी, ये थपथपा देना मैंने पूर्ण समर्थन, पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण आप लोग हमको वचन दे चुके कि हम उसका पूरा करेंगे। उसका भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ कई जन बैठे हुए, यहाँ कई जन सियाने से बैठे हुए कि नहीं रहो आखिरी के समय में रे नानी हमारे खत्म हो तो आखिरी के समय में मुँह पीठ थपथपा रहे ठोके रहे वही के आशीर्वाद लगे तनक मोर घर में जीना खाना सही है, ज्यादा बीमार बैठा नहीं हो, कई जनिया बैठे हुए हैं आशीर्वाद, तो वह थपथपा रहा है वैसे थपथपा आप लोग मुँह पूर्ण रूप से आप लोग समर्थन दिए हो। इसलिए मुझे मानना है मेरा कि आप जरूर उस चीज को और अपने जो थपोड़ी बजाए हो उसको पूरा करेंगे, ऐसे मैं आशा और विश्वास करता हूँ। तो आप सभी से आग्रह है कि हमारे यहाँ पर जो वक्ता हैं आपको बहुत ही अच्छी ढंग से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो पुरखौती ज्ञान है, हमारे पुरखौती ज्ञान को हम लोग बचा के रखेंगे और उसके साथ में हमको पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ाई भी करना पड़ेगा, आंगनवाड़ी से लेकर के जितना पढ़ाई हो सके, लेकिन एक ही हिसाब से नहीं पढ़ना है कि मुझे नौकरी लग जाए कहीं। कई जन मनोबल गिरा देते नकारात्मक सोच, आजकल तो नौकरी नहीं मिल रही तो लड़का बच्चन का पढ़ाओ, नौकरी भर के लाने पढ़ाइए का दिमाग के लाने पढ़ाओ, लड़कन का पढ़ाओ, इंजीनियर करवाओ, बीटेक करवाओ, MBBS करवाओ, PhD करवाओ, जितना पढ़ाई होती है दुनिया में सब पढ़ाओ, लेकिन साथ साथ में अपने जो घर के व्यवस्था हमारे गुरुजी ने बोले, अपने घर के व्यवस्था, अपने पुरखा संस्कृति रीति रिवाज जो कुछ भी है उसके बारे में भी बताओ, ताकि वो संस्कार से जब बंधा रहेगा, संस्कार से बंधा रहेगा तो निश्चित है कि उसमें अच्छा और बुरा का पहचान होगा, छोटे और बड़े का पहचान होगा, और किससे कैसा मिलना और जुलना है उसको जो है सब कुछ के बारे में जीने खाने का तौर तरीका अच्छा से उसको आएगा। लेकिन कब केवल स्कूल भर के पढ़ाई, कॉलेज भर के पढ़ाई से नहीं, घर में भी संस्कार युक्त शिक्षा देना जरूरी है, और उसमें हमारे मातृ शक्तियों का योगदान बहुत जरूरी है। मातृ शक्तियों का योगदान बहुत जरूरी है। मातृ शक्तियां ही चाहे तो पूरे देश को बदल सकती हैं, पूरे गांव को बदल सकती हैं, और पूरे समाज को
हमारी मातृ शक्तियां बदल सकती हैं। माताओं में ही वो ज्ञान है, माताओं में ही वो गुण है। मोर बात बता तुम्हें, मोर खुद मैं सही मायना में 8वीं तक पढ़े रहूँ। सही मायना में 8वीं तक हमारे नाना लोग पढ़ा दे रहे। 8वीं के बाद में मोर करता है बियाह, 8वीं में बियाह कर दे। बल्कि मोर घर वाले ने कही है कि गुरुजी पढ़ा है, तो जोन गुरुजी कहे बुल के गुरुजी पढ़ा है ना बिलगड़ा में। तो बिलगड़ा में मोर बियाह भाई ससुराल है, तो मैं 8वीं तक पढ़ दे कर दे बियाह। आपको मोर तो परेशानी हमें कैसे करके पढ़ाई न करूँ। मोर घर वाले ने कहा तू ही पढ़ने है, तो मैं को कैसे चली गुजर। घर के भाई भाई यहाँ तो हुन अलग कर दे, अलग हो गए। अब खेलर कब हो गए फिर 87 में ना, तो कहीं तो मैं पढ़ाई छोड़ा तो कहाँ तो पढ़े कहीं कहीं करे कहीं मैं भले मजदूरी करूँ, मैं भले मैं बनी मजदूरी कर लूँ। वह हर्रा बेचिस तब मोर लाने एक जोड़ी बस मैं पैंट था फुल पैंट और शर्ट सिया। तो साइकिल में एक झन सांप जान तक गिर गया तो हो नौचे गए, यहाँ पाछू लग गई था। एक जोड़ी मोर लाने पैंट और शर्ट सिया। फिर जब 10वीं पढ़ाई लगो तब तक मैं न जानो कहीं होते बूट कहन वह समय आजा जूता कहा बूट कहन। मोर एक जोड़ी बूट खरीदी फिर मगुआ बेच के, और ऐसे करके धीरे धीरे कई कठिनाई सह के और मुझे एम ए तक पढ़ाई से यदि ऐसा वैसा बोला तो यदि मंच में, तो जब मुँह ही पढ़ा डारी से मोर घर वाले, तो तुम अपने लड़कन का नहीं पढ़ा सका का। अपने घर वाले का पढ़ा डारे तो तुम अपने लड़कन का तो पढ़ा सका था। पढ़ाइया कि ना पढ़ाइया हाँ तो थपोड़ी बजाओ। हाँ देखूँ चेक करेंगे भला पढ़ावा था कि नहीं पढ़ावा, कहूँ हर गड़बड़ी भाई हर घर में पूछूँ मैं। तो ये होते मातृ शक्ति की ताकत। तो मातृ शक्ति यदि चाहत है तो जमाना को बदल सकत है। अब कई झनका करत है मंचन में बड़े बड़े तो होशियारी बोल लेते हैं, अब उनके लड़का बच्चन की अखर शादी ब्याह है तो नहीं यार हमारे पुरखा हिसाब से शादी ब्याह करा यार। हमारे जो ना जामा पगिया हमारे धोती कुर्ता लगा करके मौरा और लगा के आवे ऐसे ब्याह करा यार, ऐसे कही है ना। ऐसे मंचन में बोला था आदमी का, हमारे कई जन समाज से भी बना थे उन्हीं अखर कही है कहा बता यार ये लड़का नहीं माने यार, कौन के लड़किया के ब्याह हुई तो कहा बता यार ये लड़कियां नहीं माने यार। मैं कहा तो कहीं कहा थे यार, अरे वह लड़का कहा थे यार मोर कलेज वाले मिजारती की यहीं तो कहीं कहीं। अरे तो नाम है रमेश है तो रमेश कहीं, महेश है तो महेश कहीं ना, जो नाम है तो राम सिंह है तो राम सिंह कहीं। और इसने तुरियर का कहा था कि नहीं तुरिया नहीं माने यार मोर सहेली यहीं तो कहीं तुम्हें जो नाम है तो महिया आस्ता महिया कहीं, पिंकी आस्ता पिंकी कहीं, रिंकी आस्ता रिंकी कहीं, सुनीता आस्ता सुनीता आस्ता कहीं। वह कहीं के चक्कर में पूरा जो हमारे सिस्टम है हमारी व्यवस्था ही वह बिगड़ा थी। अरे लड़का मान ही कैसे ना मान ही, लड़कन का तुम पैदा करे है कि तुम ही लड़का पैदा करे तो ना मान ही। लड़कन का तुम पैदा करे है ना तो लड़का मान ही, लेकिन जब लड़कन का हमारे व्यवस्था के बारे में हमारे हर चीज जो होता है नैंग सैंग के बारे में नीति नियम के बारे में कभी बताच नहीं हो तो कहाँ से मानेंगे, नहीं मानेंगे। उनको बताओ तब मानेंगे। पहले जब नाचे गाँव में गए जगह जाके मैं जगाने का प्रयास किया, पहले नाचो भी गाँव भी और बताऊं भी इतिहास सब कुछ जगाने का भी प्रयास करो मैं। तो हमारे कई गाँव में हमारा आदमी कई जन तो विरोधी गाँव में ज्यादा रहा थे कि यार अब भाई के देखा था लड़का यही बड़ा बलावत है कहीं ना यही अच्छा बना थे तब काफी गाँव के आदमी जरन करे लगा, तो कहीं ना यार नचाई को दाई 2-4 दिन किया था उसके बाद में कहाँ हुआ वैसने बात है। अब सब लोग मुँह नचाई गवाई में जाने लगे, दुनिया के आदमी जाने लगे, दूसर देशन से मिलने के लाने आने लगे नचाई गवाई के प्रति। नचाई गवाई अब खराब न हो, लेकिन नचाई गवाई दिमाग से हो तब। कई जन का मैं सिखाया, कई जन चेला बन गए, कई जन अच्छा गाँव में लगे, ढेर दारू पिए के सीख गए। मैं इतना बड़काया फगे खमंड के मारे कौन लड़कियां धर के भग गए, वो हमें बदनाम हो गया। अब वो में मोर कहीं गलती है तो कहते प्रेम सिंह मरावी के चेला है जो करेंगे वैसे करता रहे। तब मैं कहा हो तुम ऐसे करेंगे उन्हें अपने आप दिमाग से करा तो मोर कहीं गलती है यार। मैं तो सही चीज बतावत ना, कि भाई ये सही है, सही चीज को सब लोग मानो जानो, इसको हर चीज पहचानो।
तो ये ऐसा होता है। पढ़ाई जो न गवाई बजाई या खराब न हो। यहाँ में चाहते तो कहते हैं नौकरी थूर लगी, नौकरी लग जाए, यहाँ में नौकरी लगी। मोर लड़का करे है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी भेज दे, फिर वही में नवोदय में 12वीं तक करे, वहाँ से खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में संगीत सीखे, संगीत सीख के आए। संगीत सीखने के बाद में परीक्षा फाट भाई केंद्रीय विद्यालय में भाइयों के मास्टर में संगीत ऐसे केंद्रीय विद्यालय में कहा कि स्कूल कम रहा था तो न जेहूँ, कहा तो मैं ठीक है। इनकम टैक्स में हो गए तो कहा वहाँ में न जेहूँ, मैं दंड फंड रहता है। इसके बाद फिर अभी कहा वो एकलव्य में हो गए तो एकलव्य में गुजरात साइड अभी ड्यूटी करा थी, यह संगीत ऐसे। तो संगीत में नौकरी लगा था, ऐसा नहीं कि ना लगे फालतू है। वही सही साठ से सीखा और वही सही ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी चीज हो उसमें ईमानदारी से करा तो वहाँ में नौकरी करी है। ऐसा कछु नहीं है कि नहीं कोई चीज गलत है, सब चीज सही है। जिसको रुचि जिसमें हो उसको लगन से करो, सब चीज सही है, कोई चीज गलत नहीं है। तो कई जन कहीं कि नहीं दारू गलत है, दारू गलत नहीं है, दारू पिए ये गलत है। दारू बेचारा कहाँ गलत है यार, वो तो बोतल में भर रही है तो चुप पे रह जाए, ठंडा के में हड़िया में धरते तो हड़िया में चुप पे रह जाए, वही बोतल में धरते तो बोतल में रह जाए, जहाँ धर दे बेचारा का दारू ना चुप पे रहे, कहाँ है खराब? खराब नहीं है दारू, दारू को पिए ही खराब है। वैसे कहीं तो दारू खराब है। अब दाना कैसे खराब है? तुम दो ओइरा खा था ना, 2 ओइरा की जगह हम तुम 4 ओइरा खाइए, भला पेट फूटा थी कि नहीं फूटा? फूटी कि ना फूटी? फूट जाए ना, जब पेट फूटी तो मरा, तो वह खराब है। वैसे नहीं है दारू कितना पीना चाहिए, कौन समय पीना चाहिए, तदात नहीं है। अब तदात नहीं है तो नुकसान करा थे, यदि तदात है वही तो नुकसान न करी। पहले के सियान दारू पिए तो न लड़ाई पाँव पर आई, अब कहते दारू पी रही तो है मांदर टीम की सोत रहे नहीं, बिल्कुल मांदर टीम की ब्याह ढोलक बाजा डबल करने तो उतरे नहीं, मांदर टीम किसी नीचे नहीं उतरे। आजकल की पी है तो दबन के पी है महाराज जी थोड़ा भूल चूक हो जाए का कि उन पाँव पर तो यार दबन के पीआई में अब के पीआई में अंतर, तो वह गलत नहीं है। कौन दारू? दारू गलत नहीं है। जो ऐसा कहा था कि दारू गलत है ना, दारू गलत नहीं है। वही कितना पीना है कितना नहीं पीना है, एकदम पिला है तो ही नुकसान करा था, तो ही छोड़ दे चाहे कि नहीं रे मुँह नहीं पचे दाओ, ये छोड़ दे, कोई छोड़ दे। तम्बाकू खाता तम्बाकू नुकसान करे तो छोड़ दे, अगर नुकसान नहीं करे तो कछु नहीं है, तो फायदा है तो पिए जा। तम्बाकू पी गुटखा कछु करे फायदा है तो पिए खा जा। अगर नुकसान है तो नुकसान में तुम्हें छोड़ने का पड़ी। अब नहीं सबके जरूरत पड़ा थी, अब दारू की कैसे जरूरत पड़ा थे वहाँ को बताओ। अभी जब कोरोना आ रहा है ना, कोरोना आ रहा है ना बीमारी, तो तुम बैंक में जा पैसा निकलवाओगे, ऑफिसर में जा, ब्लॉक में जा, तो कहीं करवाओगे वहाँ तक वह दारू में हाथ धो किया, हाथ में लगा के कहीं में धोओ, दारू भी जो धोओ ना, दारू अखर इतना खराब होता है तो कहीं धोआ नहीं। वहाँ काम आइस कहाँ कोरोना के समय में सैनिटाइज करवाओ, सैनिटाइज हाथ में लगवाओ, तब घुस ही रहे नहीं ना घुस ही रहे। तो कहाँ कौन किसका काम आना चाहिए या ज्ञान हमारे में नहीं है, हम दोष दे देते हैं कि वह खराब है वह खराब। दुनिया में जितना भी चीज है कछु खराब नहीं है, सब सही है। केवल कौन सही है और कौन कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किसका उपयोग कब आना चाहिए, तब सब सही है। अब तुम कुल्हारी बने हैं, अब कुल्हारी बने हैं तुम कहिए कि नहीं कुल्हारी का जो है मुखारी का टप कहिए इतनी मोट का तब शोभदी का, अरे वह तो हाथ में टोरा लायक है, तुम हाथ ऐसे अच्छा लगी ना, तुम कुल्हारी में खपल दिया हुआ। अब सही चीज के लाने कहाँ कुल्हारी में काटो चाहिए, कहाँ छुरी में काटो चाहिए, कहाँ छुरा के काम हवा तुमको ना मूड में आखा तुम कुल्हारी में खपल है तक बच्ची की मरी, ये गलत है ना। तो उपयोग कहाँ किसका आना चाहिए वो हमको तदात मालूम नहीं है, जो हमारे पुरखों को मालूम था, पुरखों को मालूम था किसका जरूरत कहाँ पड़ना है, कितना किसका उपयोग करना चाहिए, किसका उपयोग कितना करना चाहिए। अब जब दुल्हा दुल्हनता बन जाए तो तब अपन पूरे विधि विधान से शादी ब्याह हो। अब ऐसा नहीं हो, कई थे हमारे पढ़े लिखे में पढ़े हम कॉलेज के विद्यार्थी के आएंगे कह के जयमाला चालू कर रहे ऐसे सजा नहीं, ऐसे बड़े बड़े कुर्सी महाराजा कुर्सी जमाने के दंड फन 10-20 हजार खर्चा वहाँ में कर रहे हैं। 10-20 हजार में पूरा ब्याह हो जाता, होते कि नहीं हो? ये दम खान कौन लानिस दूसरा करें, कौन ना दूसरा नहीं। हम अपने आप से नहीं सुधार रहे हैं, हम अपने आप को कहाँ क्या उपयोग करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है हमको फर्क नहीं है। अब जब तब करें, जब दुल्हा दुल्हन बनाए तब खुद एक शोभा दे, मौर लगाओ, बढ़िया धोती पगिया जामा पगिया धोती कुर्ता जब पहने, जब मौर लगावत है
तो खुद ही हुन में आईना लगा दें, तब वहाँ जाए, वहाँ बारात रात जब जाए, जब बारात जाए तो देखें वहाँ के देखैया कोना दुल्हन बज वो कैसन मस्त है, वह तो देखो बस देखे का खुल थे बिल्कुल इतना बड़ा मांग है, बज दुल्हा का के देखें कौन का दुल्हा का भाई खुद देखा ना, जब पहने धोती कुर्ता जामा पगिया बढ़िया पहने मांग तक खुद वाह वाह दिखाओ का अंगठिया उठाओ एड़ी उठा देखें का भाई। जब अपने हमारे संस्कृति से जब करें शादी ब्याह तब अब हम अब टोपी ऐसा लगा देते ना, अब ऐसे करके वह यहाँ करके वो कटार उसका धरा देते दुल्हा का, उन्हें बढ़िया पहरा देते सारे सूट बूट से बढ़िया। अब वह टोपी के थर उतार से दुल्हा ना, तब वो समझ ही नहीं आया कि दुल्हा कौन आ या दुल्हा की वया दुल्हा ओके दोस्त से ज्यादा सजे हर रहा था, इसमें पाउडर लगा रहा चुका जाइए वैसे में कौन आ दुल्हा कौन नहीं, वो कटार उसका धर लेते तो उनकी करना पहचान आवा थी। अब वो कटार बिना मतलब क्या रखा थे, वह जो कटार में ना कुछ काम के नहीं रहे। मैं एक दुल्हा का देखा तो कैसे ना का के देखे हूं वो में धार तक नहीं रही, अगर मार धार हो गई अगर मान लो पर घौनी में ना तो कौन का पहुंच ही तक के काम में नहीं कोई मतलब नहीं रहे, फालतू टका दे तो फालतू कौन का अगर मान लो बात लड़ाई दंगा हो गई कछु तो कौन का अगर कहीं ना वो अक्सर मानेंगे तो बात ही लगे, अगर वो ऐसे करके ऐसे करी ना टूट जाएगा कछु काम के नहीं रहे, सब धोखाई में आ गए हम लोग। ये कौन सिर जावत है, दूसरा नहीं करें, हम खुद सिर जावत है, हम वही खूब अपने आप को अब धीरे धीरे करके अपसेट करा था। अब हमारे पढ़े लिखे भी कहीं कहीं बिगाड़ते हैं, पढ़े लिखने के चक्कर में हमारे जैसे पढ़े लिखने के चक्कर में फिर गाँव में देख देख के हुनर सिखाते हैं, गरीबी अधीनी से महू कर हूँ जैसना भी होता जैसना वो कर रहा है तैसना कर हूँ। तो ये देखा सीखी कहाँ से होते, हमारे पढ़े लिखने से भी होते। पढ़े लिखने के कारण कहीं कहीं जो है आप हम सब लोग सबको भुगतना पड़ता है। तो पढ़े लिखे लोगों से भी हमारे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप हमारे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखें, तो हमारे राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की बलिदान तिथि मनाने का और शहादत दिवस मनाने का मकसद निकलेगा और नहीं निकलेगा। तो आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, अब यह क्षेत्र में भले नया हुई, कई क्षेत्र में मैं देखा तो 2-4 साल से कहीं चल गए, अब शादी ब्याह में गड़बड़ कर लें अब पढ़े लिखे और खास करके ज्यादातर तो कई जगह नौकरी चाकरी वाले ज्यादा यहाँ तो आप लोग सब होता आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, जो करते हैं उनको कह रहा हूँ, तब उनका कहते हैं अब बर्थडे मनावे लगे, बर्थडे वालान ही कहाँ से वह ऐसा का बर्फ फंस कर लिया नहीं है, टेबल में बर्फ कलर के मुँह पर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, अच्छे चक्कर वह चल गए। ये हमारे देखते तब पैसे तब कुछ यहाँ मजदूर आदमी गरीब से नहीं गया, वह चले पढ़े लिखे की ओर से आए, पढ़े लिखे की ओर से आए। अब हम जैसे आदमी हैं, हम या तमाशा का बुकर नहीं कर, हमारे घर में पढ़े लिखे लड़का हैं, बियाह भरी कर मैं अपने बिटियन के तो हमारे जो संस्कृति की आवश्यक कर मऊर लगा पहले तो बता दें, भले कितना वो कच्चू हो लड़का, भले कितना अधिकारी हो कच्चू हो, मऊर लगा के धोती पहन के, पहले मैं यहाँ बात रखूं कि वो मऊर लगा के धोती पहन के तो ठीक है। तब हमारे दमाद भी इंजीनियरिंग करे हैं और पत्रकारिता भी करे हैं, अच्छे दमाद मोर गुड़िया भी MCA करे हैं, पत्रकारिता करे हैं, यूनिवर्सिटी में टॉपर भी रहे हैं, मोर गुड़िया के PhD करा थे, वर्ग 1 में नौकरी भी करा थे। लेकिन जब शादी ब्याह जब करे हैं जैसा पूरा धोती पहन के बढ़िया मऊर लगा के आए, कोई यहाँ जो कई प्रकार से तमाशा रहा थे कुछ भी नहीं करे, बढ़िया सूर सब काम भाई। अब मान गए हूँ हमारे लड़का बच्चा कहा थे कैसे नहीं पहनते भाई, कैसे लोग हैं, कैसे पढ़े लिखे लोग हैं का। तो बच्चों को शुरू से जब बताओ तो मानते हैं, न कभी राखी बंधवाए ना हमारा लड़का कभी राखी बांधे, कुछ भी नहीं करे, फालतू के त्योहार हरावत है मरवावे नहीं कर, तो अपने घर से माने पड़ा। हमारे जो माताएं बहनें हैं तो हमारे एक चल के सिंदूर लगाना, ये सिंदूर मांग भरना, ये मांग भरना भी हमारी संस्कृति में हो, ये सियाने बैठे हुए तो मांग ना भरे, नए देख के वह लगा है तब लगा है, वह लगा है तब लगा है करके धीरे धीरे करके भर ही लगे। अब ये कुछ दिन बाद जो है चलन में आ जाएगा, जबकि हमारे संस्कृति में मांग भरने की नहीं है, बहुत सी चीज है ऐसी जो हमारी संस्कृति में नहीं है। अभी यहाँ हमारे कुछ जन का कहीं नहीं सबका स्वागत करते हैं, तो लड़का का कई जगह बताए भी हूँ मैं अपने ऐसे मंच के माध्यम से, लेकिन लड़का पता नहीं देखा थे कि नहीं देखें
उन्हें सब लड़कन के टीका लगवा दें, हल्दी की टीका। अरे हल्दी की टीका कुंवारा कुंवारन के नहीं लगाया जाए। हमारे सियानन के अनुसार कुंवारा कुंवारन के हल्दी की टीका नहीं लगाया जाए। हल्दी की टीका बियाह के समय में लगाए जाते। तो सियान कहा थे अब लड़का भी बड़ा हो गए, मोर नाती दाऊ कहूँ कहूँ हो जाते मिल जाते तो मैं बियाह कर दे तो हल्दी की टीका तो लगा ली। तो कौन कहा थे? सियान। तो सियानन के पहले अधिकार रहा थे हल्दी के टीके लगाने। तो अभी कहूँ भी जब कार्यक्रम वार्गम हुई तो आप बता दे रहा हूँ मैं, ये कुंवारा कुंवारन के हल्दी की टीका नहीं लगाना। समझ में आ गया? थपोड़ी बजाओ। उनका अधिकार रहता है, दादी का, नानी का, आजी का और हमारे नाना अक्को काको, उनके जितना भी हमारे सियान है उनके अधिकार रहता है हल्दी की टीका। इसलिए इन चीज़ों को हम हमारे जो चीज़ों को जाने, अभी हम पहचान के लाने भी लड़ रहे हैं। हमारे जो मूल पहचान है अभी बता के चले गए कि नार पाल सार, ये जो हमारे मूनसून सर्दी की बात जो बता के हमारे पंद्रो जी वो चले गए। तो ये चीज सब चीज को धीरे धीरे करके हमके जानने समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। सबको हमको प्रयास करना चाहिए। अब धीरे धीरे करके कई गांवों में, हमारे महलवानी ब्लॉक में तो बहुत है कि महलवानी ब्लॉक जो है कई चीजों में अभी बहुत बचा है। दूसरे क्षेत्र में कच्छ नहीं जाना है, न वहाँ गाना जाना है, न कुछ ना जाना है, कुछ नहीं जाना है। शादी ब्याह हुई तो वही ऐसा डीजे लगा दे ही, और डीजे लगा दे ही तो गाना गुथना जो हमारा असली गाना गुथना है उन गाना गुथना न गई ही। सीधे सीधे उनका ही भी लड़कियां भी गाना गा रहे था, सीता सुकुमारी के होई रे चढ़ा रे मंडप के नीचे, सीता सुकुमारी के चढ़ा हो रहे थे, यही गाना गा रहे हैं। अब यहाँ बियाह हो रहे मालती के ना, बियाह हो रहे यहाँ महिया के, अब गाना गा रहे हैं सीता सुकुमारी के होई रे चढ़ा रे मंडप के नीचे। अरे जौन तुरिया के बियाह होते गावा था वही के नाम से गावा था। हाँ, जौन भी जहाँ जाइए तो सीता सुकुमारी के होई रे चढ़ा वही गाना गई। यह क्षेत्र में नहीं है, यह क्षेत्र में बहुत बचे। यह क्षेत्र में अभी शादी ब्याह के गाना बचे हैं, यह क्षेत्र में अभी छठी बरहों के गाना बचे हैं, यह क्षेत्र में भैया सब चीज बचे हैं। हो सकता है ददरिया बिसरे हुए, ददरिया गावत है बिसर है न भैया न दाऊ, ददरिया चलाई था भाई जो हमारा ददरिया आवाज। ददरिया माने यह समय जब गुलका गांव में मान लो बात में इसके पहले थोड़ी बदतर हो जाते, सब झन के अकाल घर के बच जाते कि नहीं यार वो भवेदी पछलिया गा है, भवेदी पछलिया गा है, ऐसे करता हो तो बिगाड़ लाई रे। हमारे सामूहिक रूप से जो जीना खाना सामूहिकता है कि कोई भी प्रकार के गांव बस्ती में दुखी न रहे और कोई भी अपने पत्थर से न चुके, सब अपने खाने लायकों के पक जाए, उस हिसाब से व्यवस्था रहा है। कोई निंदाई में पछलिया जाए तो गांव भर के लड़कियां वही बिगाड़ कर ले भैया, बिगाड़ सब गांव भर के नींद दे नहीं भैया मोर व्यवस्था नहीं है, मोहन न खवा पाऊँ मैं। हाँ तो बाद में खवा दे, पक जाए तक नींद बात तो निंदाई चल वह समय है। या हमारा अब इनके घर में चल रहे निंदाई, लड़कियां नींद रहे हैं कोदो, वहां चल रही निंदाई जोताई बिगाड़ रहा है पूरे भवे दिन के। और दुख फर के खाए पी के हमारे जमाना तक दुख फर के खाए पी के इसके बाद में वहाँ निंदैया भी खा पी लें वहाँ, और वहाँ पेट भाजी खा पी लें जोतैया भी। जोतैया कहा थे देख रहे बता खा थे निंदैया ददरिया तू गावा निंदैया कहा वो देखा देखा वो तो निकले वो टिप पास में निकले जोतैया चला काट ददरिया झटका रहा लड़किया झटका दी झटका में ऐसा के गजबा नींदया यार नींदे भैया तई वाला ले माया गजबा नींदया यार नींदे भैया तई वाला ले। वहां से जोतैया कहा थे गोय रही है कहीं वहां से माया गजबा नींदया यार नींदे भैया तई वाला ले। लग रही तुम्हारे कहा था जोतैया, वह जोतैया भी कहा था ऐसों के को दो छाला गाहे दारार नींदा बैरी दगा दाहे माया पाछाला गाहे बातार नींदा बैरी दगा दाहे। यहाँ से निंदैया कहा थे गाए रही है पूरा
भरा जाता था बिल्कुल पूरे, दाना पोटियाँ लगे बढ़िया, क्या पूरे पहाड़ पहाड़ भर जाए, पूरे गांव में खुशहाली छा जाए। वह समय कितना पूरे गदगद गदगद लगता था पूरे। तो ये हमारे उन गदरियन का बिसर रहे हैं, इन्हीं बचाना पड़ेगा, इन्हीं बचाना पड़ेगा। तो आजकल नहीं दवाई, आजकल ये सन दवाई आ गई आवा कहा था गदरिया गाँव के मारे का धन के बचा ले न डाले दे नी ना सक ना गाँव के मारे अगर का धन बिगाड़ ले है तो चल गाना है आज का कितने घोड़ा फांदी लगा के गावत रहे। इन्हीं बचाना पड़ेगा, तब तो हम बताएंगे कि हमारे गाना कुछ नया है, गदरिया हमारे ये बच रहे हैं। अच्छे अच्छे गीत और गाना पूरे इतिहास के गाते थे। शादी ब्याह में भी हमारे धीरे धीरे करके विकृति आने लगी है हमारी संस्कृति में, उसको भी बचाना है। तो आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अब समय भी कम है और काफी देर से आप सब बैठे हैं, तो इन चीजों को हम जानें समझें। और हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया है धरती के लिए, लेकिन आज ही ऐसे राजा महाराजा और ऐसे हमारे बलिदानी इस धरती के लिए बलिदान दे गए, उनके वंशजों को आज कहूँ बांध के नाम से, कहीं अभयारण्य के नाम से, कहीं बड़े बड़े फैक्ट्रियों के नाम से धीरे धीरे करके भगाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उनको कहीं ना कहीं विनाश की ओर ले जाने का जो काम कर रहे हैं, उसको भी आप हम सबको समझना है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं, अपने संस्कृति की बात भी बताएं, अपने घर के व्यवस्था की बात भी बताएं, और हमारे जो नौजवान हैं और जो भावी पीढ़ी हमारे बच्चे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग जो मोबाइल है, मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। इंटरनेट का ज़माना है, फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना है, मैसेंजर हर प्रकार के ऐप हैं। मोबाइल में अच्छा भी है, लेकिन अच्छा से ज़्यादा खराब ज़्यादा है, वह में ज्ञान खराब बहुत ज़्यादा है। अब उसमें जिस हिसाब के ज्ञान हमको चाहिए और जिस हिसाब से हम उपयोग करना चाहेंगे मोबाइल का, उसी हिसाब से मोबाइल में दिमाग नहीं है कि ये लड़का है, कि ये सियान है, कि ये जवान है। जैसा ज्ञान आप वहां से चाहोगे वैसा ही ज्ञान आपको मिलेगा। अच्छा ज्ञान भी मिलेगा, गलत ज्ञान भी मिलेगा। अब क्या सही है क्या गलत है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो बच्चों को और जवानों को समझाने का प्रयास करें। ऐसा मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा। और दुनिया के साथ कदम से कदम हम मिला करके चलें। फेसबुक को जाने, मैसेंजर को जाने, व्हाट्सएप को जाने, इंस्टाग्राम को जाने, इंटरनेट सब कुछ हर चीज को जाने, लेकिन अपने जो पुरखा संस्कृति है, रीति रिवाज व्यवस्था है, उसको भी जाने। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। उसके लिए आप हम सबको सचेत रहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, कहीं ना कहीं हमारे युवा कहीं भटक ना जाएं, जिससे कि आने वाले समय में इस समाज के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वह और ज़्यादा गंभीर हो जाए। इसलिए हमारे युवाओं को सचेत करने की और जागने की आवश्यकता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि जानने समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि हमने विगत 40-45 सालों से और ये समाज को जगाने का प्रयास किया है। अलग अलग क्षेत्रों में, इतिहास के क्षेत्रों में खोज करके ला करके गाने गा करके जगाने का प्रयास किया कि अपने पुरखों के बारे में और हमारे लोग जाने समझें। और जो हमारे पुरखों का इतना बड़ा महान जो संस्कृति और हमारे महान जानकारी है, उस जानकारी को आने वाली पीढ़ी तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। उसके लिए हमने प्रयास किया है। जब कोई नहीं जानता था, तब से हमारे पुरखों का इतिहास बताने का प्रयास किया है, जगाने का प्रयास किया है। अतः हर हालत में हमारे समाज को कहीं ना कहीं जागना ही पड़ेगा। तब आने वाले समय में आप हम सब लोग और दुनिया के साथ में कदम से कदम मिला करके चल पाएंगे। अन्यथा आज हम लोग पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,
उस समय हमने अंग्रेजों से लड़ा। आज अंग्रेजों से नहीं और दूसरों से नहीं, बल्कि हमारे जो जागृत लोग, हमारा जो समाज है वो अपने आप से ही लड़ाई लड़ रहा है। गांव-गांव में ही लड़ाई लड़ रहा है, अपने में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जो दूसरे जगह लगना चाहिए था, जो ताकत दूसरे जगह लगना चाहिए था, वो ताकत वहां न लगा करके आप हम लोग गांव-गांव में ही, क्षेत्र में ही अपने में ही लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अपने में न लड़ें। हमारे राजा शंकर साय रघुनाथ साय ने विदेशियों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। अंततः 1857 में उन्होंने बिगुल बजाया, बिगुल फूंका, अपनी कुर्बानी दी और 1947 में आखिर में 90 साल बाद अंग्रेजों को हमारे देश से भागना ही पड़ा। तो वही हमारे कुछ समाज के शुभचिंतकों ने एक जनचेतना जागृत किया। हमारे चाहे आचार्य मोतीराम कंगाली जी हों, हमारे सुनहर सीताराम जी हों, हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी हों, अभी भी हमारे BL खुर्राम जी हों, बहुत से हमारे ऐसे महापुरुष, चाहे हमारे धोकल से सांढिया, मोती सिंह सांढिया, उन्होंने भी समाज को एकत्रित करके जगाने का प्रयास किया। मंगरू बाबू उइके, जयपाल से मुंडा और हमारे और भी महापुरुषों ने जगाने का प्रयास किया। तो आप हम सबको उनके संदेशों को मानते हुए और जागने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा। हमारे व्यवस्था में, हमारे रीति नीति में, हमारे संस्कृति में, हमारे सब कुछ में हमारा जो दर्शन हम दुनिया के सामने बता नहीं पाते, तो बताने का धीरे धीरे करके क्रम चालू है। हम बताने का प्रयास करते हैं और हमारे संस्कृति के खिलाफ दूसरे लोग जानबूझ करके कुछ भी आजकल ऊट पटांग फेसबुक के माध्यम से व सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहे हैं। कोई एक बहुत ही अच्छे टीचर माने जाते हैं, शिक्षक देश के अंदर में, शायद क्या नाम है उनका, प्रकाश दिव्य कीर्ति का ऐसा कुछ नाम, तो उन्होंने हमारे गोटूल के बारे में गलत सलत लिख दिया, गलत सलत बोल दिया। जैसा बैरियर एल्विन ने अपने गोटूल में ऊट पटांग लिख दिया, क्योंकि वो अंग्रेज था, वो समझ नहीं पा रहा था। उसने जैसा जो दूसरे लोग उसको बताए, उसने अपने पुस्तक में लिख दिया, उसको जानकारी ही नहीं थी। उसी प्रकार से बिना जाने समझे दूसरे लोग हमारे संस्कृति के प्रति, हमारे इतिहास के प्रति भ्रमित पूर्वक और कुछ गलत सलत चीज़ों को लिख रहे हैं। जबकि हमारा जो हकीकत असलियत है, हमने दुनिया को ज्ञान सिखाया, हमारे पुरखे लोग दुनिया को आग का ज्ञान हमारे पुरखों ने कराया। सभी चीज़ हमारे से सीखे हैं। 30, 35, 40 साल पहले हमारे गांव तक माचिस सही ढंग से नहीं पहुंचा था। माचिस गांव के लोग चकमक जानते थे, चकमक, और चकमक को देख करके माचिस बनाए, चकमक को देख करके माचिस बनाए, माचिस को देखकर चकमक नहीं बना, चकमक को देखकर माचिस बना, लाइटर बना। तो हमारे पुरखे ने आग का आविष्कार हमारे लोगों ने किया, दुनिया को चारा चिन्हाया, कौन चारा है, कौन कहीना है, कौन डंगना है, कौन क्या है, अब अभी भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ गलत सोच के लोग हैं, वो लोग हमारे पुरखों के प्रति, हमारे इतिहास के प्रति, हमारे महापुरुषों के प्रति गलत सलत लेख लिखते हैं, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है, इसलिए वो उस प्रकार से लेख लिखते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे पढ़े लिखे युवा, आपसे आग्रह है कि आप संगठित हों, और जब संगठित रहेंगे तो हमारे जो पुरखों का जो इतिहास है, उस इतिहास को लिखने का प्रयास करें, और जो सही चीज़ है उसको सामने लाने का प्रयास करें। हमारा तो प्रयास रहा है कि जब से हम जाने हैं तब से हम जो सही चीज़ है उस सही चीज़ को बताने का हम प्रयास करते हैं और निरंतर हम करते रहेंगे। लेकिन जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। हम भी बहुत साल करते करते हो गए, उम्र भी हमारे लगभग 55 साल की हो गई। अतः 7 साल की उम्र से समाज के प्रति हमने इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज और हमारे गीत गाना, हर चीज़ के बारे में बताने का प्रयास किया। नशा के बारे में भी हमने प्रयास किया, हमने गीत गाना बनाया कि दारू के करम हड़ बेला, दारू झे पी बेयार, मिट जा ही जिंदगी के डेरा।
एक गीत हमने दारू के ऊपर भी बना के, दारू ज़्यादा नहीं पीना, दारू ऐसा चीज़ है जो डेरा बिगाड़ देता है, हमने उसमें वर्णन किया। लेकिन उसमें हमारे युवा वर्ग में कई जगह देखता हूँ, जब प्रोग्राम में हमको बुला लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं जाता अब मैं, यदि बुला लेते हैं तो जो सही रहते हैं वो लोग नहीं, जो पिए पालेंगे अच्छा मस्त रहते हैं। ये मराठी थोड़ा सा वही दारू की करम हाड़ बेला वाले को गा दीजिए ना, थोड़ा उसको गा दो ना। तो मैं कहा तो भाई ये दारू पी के गाते हैं, गवाते हैं। इसको कौन गवाता है? जो दारू मताए रहते हैं वो गवाते हैं। मतलब हमारे गाने का कोई मतलब ही नहीं है, उसका फर्क ही नहीं हो रहा है, उसका फर्क ही नहीं हो रहा है। अब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार दारू ना पी यार मिट जाए जिंदगी की डेरा करके गा रहे हैं तो आदमी और ज्यादा रसिया रहा है लड़के लोग। तो ऐसा करना चाहिए कि दारू खूब पियो और बन जाए जिंदगी की डेरा करके निकाल दे। जो का सोचा तुमका तो उल्टा हो रहा है, तो भाई उल्टा हो रहा है। दारू से पी यार मिट जाए जिंदगी की डेरा कहता हूँ तो उल्टा हो रहा है। तो अब ऐसा निकाल दूं तो ना उल्टा हो, फिर छोड़े, फिर ऐसा दिमाग में आ जाता है। तो ये उस समय एक गीत गाया जाता था, पुरानी गीत हमारे छींदी के नांदा कंगन दौरी खाल है बहरा ले बोले रे यार। ये ननंद और भौजाई के जो दोनों के चुगलीपन के गाना था। तो उस गाना को मैंने हमारे जो पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से ये गीत निकाला था। तो हमारे यहाँ कुछ आयोजक गण हैं आप, उनका कहना है कि ये गाना थोड़ा सा प्रस्तुत करने कष्ट करें।